वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 153 लगाते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आज डेट है 21 जुलाई। तो हिस्ट्री के प्रश्नों पर फोकस है इसमें, मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था, बताइए। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मुंगेर का युद्ध या फिर वांडीवास का युद्ध। इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध 1757। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच एक युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, और मुर्शिदाबाद से दक्षिण में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था ये युद्ध। इसका नाम है प्लासी का युद्ध। यह युद्ध दोनों सेनाओं के बीच प्रतीकात्मक ही साबित हुआ, क्योंकि साजिश के चलते नवाब की ओर से मीर जाफ़र व राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे। सिराजुद्दौला की ओर से केवल मोहनलाल व मीरमदान की अधीनता वाली एक छोटी सी सेना ने, जिसे फ्रांसीसी अफसर से सहायता मिल रही थी, युद्ध में भाग लिया था, और इस प्रकार अंग्रेजी सेना बिना कोई विशेष लड़ाई लड़े जीत गई इस युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसको कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवेंद्र नाथ टैगोर पहला ऑप्शन है, केशव चंद्र सेन दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर तीसरा, राजा राम मोहन राय चौथा, बताइए। भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो राजा राम मोहन राय ऐसे प्रथम शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज़ उठाई। उन्हें आधुनिक भारत का जन्मदाता तथा पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कहा जाता है। सामाजिक कुरीतियाँ क्या होती हैं? जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह ना करना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया, और इन्होंने 1860 में कोलकाता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी या फिर मदन मोहन मालवीय ने? देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1816 में। इन्होंने विरोध किया सती प्रथा का भी, जाति प्रथा का भी, और मूर्ति पूजा का भी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। इन्होंने 1816 में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का अंग्रेजी में रूपांतरण किया था। याद रखना इस चीज़ को। ये भारत के पत्रकारिता के जन्मदाता कहे जाते हैं। किसके? भारत के पत्रकारिता के जन्मदाता कौन? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? किसने की थी भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत? मदन मोहन मालवीय लगाकर इसको गलत मत कर देना। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए विवेकानंद ने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए जो है प्रबल रूप से बल दिया था। बचपन का नाम नरेंद्र था विवेकानंद के। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको जाता है? किस गवर्नर जनरल को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1789 में सर जॉन शोर ने भू राजस्व का अध्ययन करके नई भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी, जो 22 मार्च 1993 स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का पिता या चलाने वाला, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक, बहुत कुछ कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी, बंगाल विभाजन करने वाला। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से लेकर 1905 गवर्नर जनरल के रूप में, मतलब वायसराय रहा था इस बीच।
और उसकी गिनती सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय से होती है और इसी के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन ने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संतुष्टि की थी। भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया। ये तो सारे के सारे सही हो गए। करेक्ट है इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें एक भी सदस्य जो है अंग्रेज, एक भी सदस्य इस कमीशन में भारतीय नहीं था, इसलिए जो है भारतीयों के द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, भारतीय नेताओं के द्वारा, चाहे वो नरम दल के हों या गर्म दल के हों, विरोध किया गया साइमन कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया। पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच 1932 में। 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मदन मोहन मालवीय तथा MC राजा के प्रयासों से गांधी एवं अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ा दी गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का प्रतिशत भी बढ़ गया। इस प्रश्न को एक स्टेटमेंट के द्वारा बहुत जो है एग्जामिनर रखते हैं कि पूना पैक्ट जो हुआ था, पूना समझौता जो हुआ था गांधी अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। इतना तो सभी को पता है, लेकिन इसमें जो है SC/ST वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था स्वीकार कर ली गई थी। तो गलत है वो वाला स्टेटमेंट, हमेशा गलत रहेगा, क्योंकि इसका खंडन हुआ था। पृथक निर्वाचन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया था। संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था पर जो है इस मुद्दे पर पहुंचे थे ये दोनों, लेकिन जो है दलित वर्गों के लिए जो है आरक्षित कर दी थी सीटें केंद्रीय विधानमंडल में, लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं था, संयुक्त निर्वाचन ही है, याद रखना उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? बताइए। गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश और गीता रहस्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से है। अच्छा, एक प्रश्न घुमा फिरा के और पूछ ले जाए, इनके लेखकों के बारे में या रचनाकारों के बारे में अगर पूछ ले जाए तो सबका नाम क्या क्या होगा? गीतांजलि किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, कहीं कहीं उनको ठाकुर भी लिखा है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, कहीं कहीं उनको चट्टोपाध्याय लिखा है, एक ही बात है दोनों। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती की, और गीता रहस्य किसकी है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो आनंद मठ पुस्तक के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कहीं चटर्जी भी लिखा है, ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान की थी इस पुस्तक की रचना। इस पुस्तक में ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन के समय स्थापित की गई थी? कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920-21, जिसको चौरी चौरा घटना के कारण जो है गांधी जी ने त्याग दिया था, उनका विरोध हुआ था बहुत। काशी विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान हुई। गुजरात विद्यापीठ की, जामिया मिलिया की भी, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो पहले ही बना दिया था ना 1916 में, 4 साल पहले। किसने? ऑप्शन नंबर इसका फ़िलहाल क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, मदन मोहन मालवीय। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने की थी, और इससे पहले ही असहयोग आंदोलन के दौरान पर्याप्त संख्या में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जैसे कि अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ इत्यादि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी है मदर इंडिया पुस्तक? मूवी भी बनी है इस नाम से। देखिए, ये लिखी है लेडी कैथरीन मेयो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत पूछते हैं इस पुस्तक को,
तो मदर इंडिया पुस्तक लिखी है लेडी कैथरीन मेयो ने, याद रखिएगा इनका नाम। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? देश बंधु हैं चितरंजन दास। कौन है? चितरंजन दास, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए चितरंजन दास महान राष्ट्रवादी प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। विधि मतलब कानून। यह देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1908 में अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंद घोष के बचाव के लिए अदालत में वकालत की थी। 1921 में इन्हें अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? गांधी जी ने? गांधी जी ने नहीं कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी नहीं कहा था। पटेल ने भी नहीं कहा था। राम मनोहर लोहिया ने कहा था। तो राम मनोहर लोहिया ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था देश नायक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष ही नहीं बन सका? लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। देखिए लाला लाजपत राय भी बने, एनी बेसेंट भी बनी है, मोतीलाल नेहरू भी बने हैं, लेकिन तिलक नहीं बने, तिलक नहीं बन पाए। तो दिए गए नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। लाला लाजपत राय 1919 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष रहे और एनी बेसेंट को 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षा रहीं। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षा बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। 1925 का कानपुर अधिवेशन। और पहले पूछा जाए भारतीय नहीं पूछा जाए तो एनी बेसेंट 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। मोतीलाल नेहरू ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन तथा 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऐसे बहुत सारे नेता थे, क्रांतिकारी थे, जो एक से ज़्यादा जिन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? बी शिवराज ने, लाला लाजपत राय ने, एन.एम. जोशी ने या फिर एस.एन. डांगे ने? किसने? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर, लाला लाजपत राय ने। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1920 में और इसका पहला अधिवेशन 1920 में हुआ। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? लाला लाजपत राय ने। तो 15 प्रश्न थे मॉडर्न हिस्ट्री के। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा कम से कम 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें।